भारत निरंतर वायु प्रदूषण की चपेट में रहने वाले देशों की सूची में शामिल हो चुका है। खासकर दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, यह तो लगभग पूरे वर्ष वायु प्रदूषण की चपेट में रहने लगा है। किसी बाहरी देश से दिल्ली में आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी दमघोटू माहौल में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 3 दशक से एनसीआर में फैले इस प्रदूषण के लिए आंख मूंदकर हरियाणा पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। कहा जाता है कि फसल काटने के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से दिल्ली परिक्षेत्र में प्रदूषण फैलता है। केंद्र सरकार ने भी पहले यही दावा किया था कि वायु प्रदूषण बढ़ाने में पराली का योगदान 25 से 30% है। लेकिन पिछले तीनों सर्वोच्च न्यायालय में इसी संबंध में एक सुनवाई के दौरान उसने माना कि प्रदूषण फैलाने में पराली का योगदान मात्र 10% है। पर अपने लिखित हलफनामे में उसने दावा किया कि प्रदूषण में पराली का योगदान मात्र 4% है। देश की सर्वोच्च अदालत में केंद्र के शपथ पत्र के अनुसार यह भी कह चुकी है कि 75% वायु प्रदूषण के लिए उद्योग, धूल तथा परिवहन मुख्य कारण है। जहां तक किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न है, इसे यूं समझ सकते हैं कि किसान अपनी फसल का अवशेष यानी पराली आदि तो वर्ष में 1-2 बार जलाते हैं, जबकि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लगभग पूरे वर्ष चौबीसों घंटे प्रदूषण की गिरफ्त में रहता है। दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत आदि राजधानी के किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह वही दमघोटू माहौल नजर आता है। लोग अपने मकानों के दरवाजे और खिड़कियां इसलिए खोलते हैं कि ताज़ा और स्वच्छ हवा आ सके, पर एनसीआर की स्थिति ठीक इसके विपरीत हो चुकी है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलते ही प्रदूषित हवा घरों में प्रवेश कर जाती है। इन इलाकों में लाखों वाहन चौबीसों घंटे सड़कों पर दौड़ते हैं। हजारों छोटे बड़े उद्योग अपनी चिमनियों से धुआं उगलते हैं। एनसीआर क्षेत्र में बसने वाले लाखों कबाड़ी सारा दिन और प्राय रात भर लोहे, तांबे, पीतल के तार आदि निकालने के लिए टायरों तथा बिजली के तारों आदि में आग लगाते रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरों से कूड़ा संग्रह करने की योजना के बावजूद अब भी अनेकों लोग, यहाँ तक कि खुद सफाई कर्मी भी कूड़े की ढेरियां बनाकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। एनसीआर क्षेत्र में पड़ने वाले ईंट के भट्ठे भी यहाँ का प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर दिन दिल्ली और हिंडन एयरबेस से संचालित हजारों विमानों द्वारा दिन रात फैलाए जाने वाले जहरीले प्रदूषण की कोई चर्चा नहीं होती। अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के काफिले में आगे पीछे दौड़ने वाले वाहनों के प्रदूषण फैलाने का जिक्र कहीं सुनाई नहीं देता, मानो उनसे प्रदूषण नहीं बल्कि सुगंधित स्वच्छ ऑक्सीजन का छिड़काव होता हो। प्रतिदिन लाखों नए वाहन सड़कों पर उतरकर प्रदूषण नहीं फैलाते, बल्कि किसानों के 10 वर्ष पुराने गिनती के ट्रैक्टर प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदार है। पिछले दिनों देश के इतिहास में पहली बार दिल्ली को केवल वायु प्रदूषण के चलते लॉकडाउन यानी बंदी का सामना करना पड़ा। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। दिल्ली सरकार का सुझाव था कि दिल्ली में सप्ताह में 2 दिन प्रदूषण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, पर अदालत का मत था कि अकेले दिल्ली को ही बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। एक बड़े इलाके को बिना किसी ठोस वजह के बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकारों को बंदी के अलावा कुछ वैकल्पिक उपायों पर सोचना होगा। मानव जनित प्रदूषण ने ही आज दिल्ली परिक्षेत्र की यह स्थिति कर दी है कि लोग कारपूल पर विचार करने लगे हैं। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए कभी कभी वाहनों पर सम विषम की नीति लागू करनी पड़ती है। कोरोना से बचाए जाने के लिए लगाया जाने वाला मास्क लगता है। प्रदूषण के चलते अब इंसानी जरूरत बनने वाला है। सांस संबंधी बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। निरंतर बढ़ते जा रहे शहरीकरण के चलते हरित क्षेत्र घटता जा रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन देने और कार्बन सोखने का सबसे प्रमुख स्रोत है। बहरहाल पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर हुई बहस और सरकार द्वारा रखे गए पक्ष के बाद
किसानों को दिल्ली परिक्षेत्र का प्रदूषण बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराने की साजिश का पटाक्षेप जरूर हो गया है। पर अब यह सवाल और प्रगाढ़ हो चुका है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु प्रदूषण की स्थायी चादर लपेट चुका है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।